पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, उच्च पर्वतीय भागों में बर्फबारी के आसार। शिमला में गाड़ी और ट्रक में टक्कर, 5 लोगों को आई चोटें। हिमाचल में फिर शर्मसार कर देने वाली वारदात। हिमाचल में 349 करोड़ के बिजली बिल पेंडिंग। 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में गरजेंगे देश भर के 2 लाख से ज्यादा किसान। सड़क से लुढ़क कर खाई में गिरी ऑल्टो, 4 लोग थे सवार। शिमला एचपीयू में डिजिटल अपराधों और फॉरेंसिक में उभरती प्रवृत्तियों को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन। हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय जिलों में इस सप्ताह बर्फबारी के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम में आ रहे इस बदलाव से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कमी आने का पूर्वानुमान है। प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में 7 दिसंबर तक मौसम साफ बना रहने की संभावना जताई गई है। उधर बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा व हमीरपुर के कई भागों में 3 दिसंबर तक धुंध पड़ने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं पिछले माह की बात करें तो प्रदेश में नवंबर के दौरान सामान्य से 3% अधिक बादल बरसे। चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति जिला में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हुई। शिमला के ठियोग में देर रात को ट्रक और गाड़ी में जबरदस्त टक्कर हो गई। गाड़ी में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 1 की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर है। इन्हें इलाज के लिए आईजीएमसी रेफर किया गया है। वहीं अन्य 3 लोगों को पीएचसी ठियोग में एडमिट करवाया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ठियोग में बिजली बोर्ड के दफ्तर के समीप NH5 पर गाड़ी और ट्रक की टक्कर हुई। बताया जा रहा है कि ट्रक और गाड़ी दोनों तेज रफ्तार में थे। सूचना पर पुलिस थाना ठियोग के जवान मौके पर पहुंचे और देखा कि मारुति कार और ट्रक की आपस में टक्कर हुई है। मारुति कार में 5 लोग सवार थे। हिमाचल प्रदेश में दिन ब दिन क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले ही एक नाले में पत्थरों के बीच से नवजात बच्ची का शव बरामद हुआ था, तो वहीं जिला सोलन के बद्दी में ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। यहां बाईपास रोड पर एक नवजात बच्ची का शव बरामद हुआ है। जब राहगीरों ने बच्ची के शव को देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि बाईपास रोड पर ट्रक के साथ नीचे को एक बच्चे का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लिया। उधर एसपी बद्दी मोहित चावला ने बताया कि पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। वहीं फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला में हुए इस वारदात को जल्द ही पुलिस सुलझाने की कोशिश करेगी और आरोपी को हिरासत में लेगी। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 349 करोड़ रुपए के बिजली के बिल लंबित है। इन करोड़ों रुपए की रिकवरी के लिए बोर्ड प्रबंधन ने अपने फील्ड स्टाफ को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि जितने भी डिफॉल्टर है पहले उन्हें 15 दिन का नोटिस जारी किया जाए। फिर भी अगर डिफॉल्टर समय पर बिजली का बिल जमा नहीं करते हैं तो उनके बिजली के कनेक्शनों को तुरंत काट दिया जाए। करोड़ों रुपए के बिजली के बिल पिछले 1 साल से लंबित है। बोर्ड को घाटे से उबारने के लिए बिजली बिलों की रिकवरी पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए अधिकारियों को तय समय सीमा में पैसे इकट्ठा करने को कहा गया है। बोर्ड ने संकेत भी दिए हैं कि अगर किसी भी सर्कल में किसी भी अधिकारी ने तय समय के भीतर प्रोग्रेस नहीं किया तो उस पर गाज गिरना तय है। बिजली के बिल 31 अक्टूबर तक के लंबित है, जो अभी तक नहीं वसूले गए। बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक पंकज डडवाल ने कहा कि लोगों की सुविधा के लिए बोर्ड ने ऑनलाइन बिलिंग की सेवा शुरू की है, ताकि लोगों को बिजली बिल जमा कराने के लिए लंबी लाइनों में ना खड़ा रहना पड़े। बावजूद इसके लोग बिजली का बिल जमा नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि बिजली बिल के करोड़ों रुपए की वसूली के लिए सभी फील्ड स्टाफ को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्हें पहले डिफॉल्टर को नोटिस जारी करने के लिए कहा गया है, उसके बाद बिजली के काटने के आदेश दिए गए हैं। पंकज डडवाल ने कहा कि ऑनलाइन बिलिंग के समय अगर किसी भी उपभोक्ता को किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो वह 1912 पर कॉल करके अपनी समस्या दर्ज करवा सकती है।
उन्होंने दावा किया कि बिना किसी देरी के उनकी इस समस्या को दूर किया जाएगा ताकि वह समय पर बिजली का बिल जमा करा सके। भारतीय किसान संघ किसानों की मांगों को लेकर दिल्ली में हल्ला बोलेगा। भारतीय किसान संघ 19 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान गर्जना रैली करने जा रहा है। किसान संघ की मांग है कि लागत के आधार पर फसलों का लाभकारी मूल्य लागू किया जाए। भारतीय किसान संघ हिमाचल प्रदेश के महामंत्री सुरेश ठाकुर ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सरकार किसानों की मांगों को पूरा करने में फेल हुई है, जिसके खिलाफ देश भर के 2 लाख के करीब किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्रित होकर किसान गर्जना रैली करेंगे। 19 दिसंबर से इस प्रदर्शन में प्रदेश के लगभग 1200 किसान भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि किसानों की मांग है कि किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए, कृषि यंत्र व उर्वरकों कीटनाशक की जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए। किसान संघ दिल्ली के रामलीला मैदान में 19 दिसंबर 2022 को महागर्जना रैली करने जा रहा है। लगभग 2 लाख से ऊपर किसान उसमें भाग ले रहे हैं। मेरा सभी किसान बंधुओं से अनुरोध है कि भी आप उसमें भाग लें और सरकार से अनुरोध है हमारी जो मांगे हैं उन पर फिर से पुनः विचार करें। लागत पर आधारित लाभकारी मूल्य सभी किसानों को पहुंचाए तो किसान की जो आय दुगनी हो सकती है। और मांगे जीएसटी जो किसानों कृषि आदान है और अपनी जो खाद है और अपने जो कृषि मटेरियल है उसके अंदर जो जीएसटी लगता है उसको पूर्ण समाप्त किया जाए। जीएम सरसों जो सरकार ने जीएम सरसों की अनुमति दी है उसको तुरंत वापस ले और हिमाचल के लिए अलग से कृषि नीति, हिमालय क्षेत्रों के लिए अलग से कृषि नीति बने। कितने किसान वहाँ पर? लगभग 2 लाख से ऊपर किसान पूरे देश से वहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। हिमाचल के लिए अलग कृषि नीति हम सरकार से अनुरोध करते हैं। अलग कृषि नीति हिमालय क्षेत्र के लिए, उसमें इंक्लूड हिमाचल भी है, अलग कृषि नीति बनाई जाएगी। ये हमारे कितने किसान प्रदर्शन तो एक दिन का है, लेकिन सरकार को देखते सरकार का क्या रुख रहता है, आगे की स्ट्रेटेजी के बारे में आपको फिर से बताया जाएगा। ठाकुर, प्रदेश महामंत्री, भारतीय किसान संघ, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के निर्मण उपमंडल में सड़क हादसा हुआ है। निर्मण के तहत आने वाली निर्मण पुजाली सड़क मार्ग पर भाट नाले के समीप एक ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में 4 यात्री सवार थे जो हादसे में घायल हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ऑल्टो कार चालक का नियंत्रण खो जाने के कारण सड़क से उतरकर पहाड़ी से नीचे जा गिरी। हादसे में घायल लोगों को राहगीरों ने कार से निकाला और एम्बुलेंस बुलाकर निर्मण अस्पताल पहुंचाया। डीएसपी आनी रविंदर नेगी ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन को ओम प्रकाश पुत्र मानदास चला रहा था। डीएसपी नेगी ने बताया कि पुलिस ने चालक के खिलाफ तेज रफ्तारी व लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया है। डिजिटल अपराधों और फोरेंसिक्स में उभरती प्रवृत्तियों को लेकर शिमला विश्वविद्यालय में फोरेंसिक विभाग और क्षेत्रीय फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी नॉर्थर्न रेंज धर्मशाला द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। सम्मेलन मकसद डिजिटल अपराधों और फोरेंसिक साइंस के माध्यम से उनके बचाव की जानकारी साझा करना है। इस मौके पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि आज का युग डिजिटल युग है। हर व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से इससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए लोगों को इसके सही प्रयोग की जानकारी होना आवश्यक है। अभी क्राइम, फिजिकल क्राइम यहां तक सीमित नहीं रही है। डिजिटल क्राइम आज के अपने जीवन की बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है और डिजिटल क्राइम्स या साइबर क्राइम्स वो किसी भी समय हो सकता है कि जैसे कि यहां अपने मान्यवरों ने कहा, हर एक के हाथ में मोबाइल होता है, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक एपैरेटस होता है, कुछ ना कुछ डिवाइस होता है, and that is the source of this crime. Though it is a source of information, it is also a source of crime. So we have to be more careful. इसके बारे में ज्यादा सावधानी हमको बरतनी होगी। Whether that will lead us to something else which we do not aspire, which we do not think to be.
इसलिए इसके बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो इसलिए हमको ये देखना पड़ेगा कि आज के इस आने वाले जमाने में हम इस टेक्नोलॉजी का किस ढंग से उपयोग करने के लिए आगे बढ़ेंगे। आजकल तो यहां पूरे देश में, विश्व में एक चर्चा और एक चल रही है क्रिप्टो करेंसी की। उसमें क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। आई एम नॉट अ पर्सन हु नोज एवरीथिंग अबाउट दिस। मैं टेक्निकल एक्सपर्ट भी नहीं हूं, परंतु आप जैसे महानुभाव जब इस पर चर्चा करते हैं तो उस चर्चा को सुनने के बाद लगता है इसमें भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एक क्रिप्टो करेंसी हमको कहां लेकर जाएगी।